सुमन बड़ी बहू और रेणु छोटी बहू दोनों आमने सामने खड़ी हैं। सुमन के हाथ में बेलन और रेणु के हाथ में चिमटा है। रसोई का माहौल पूरी तरह गर्म है। बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दोनों की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है, जैसे अभी युद्ध शुरू होने वाला हो। बस बहुत हुआ रेणु, तेरी जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है। आज तो तूने मेरी सासू माँ के सामने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तो तूने हद ही पार कर दी। नीचा मैंने नहीं, आपकी हरकतों ने दिखाया है दीदी। सारा काम आप मुझसे कराती हो और तारीफ आप खुद ले जाती हो। आप तो बस बोलने की ही मास्टर हैं। कभी सोचा है आपने, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। हर बात में मुझे ही गलत ठहरा देती हैं। आज सच में बोल दिया तो बुरा लग गया। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ? तो सुन, आज से मैं तुझसे एक शब्द नहीं बोलूंगी, और अगर तू पहले बोली तो तुझे उसी वक्त अपना बैग उठाकर यहाँ से जाना होगा। मंजूर है। जो पहले मुंह खोलेगी वो हार जाएगी और घर छोड़ देगी। ठीक है दीदी, आज से इस घर में सिर्फ सन्नाटा बोलेगा। देखते हैं दीदी, कौन ज्यादा मजबूत है, आपका घमंड या मेरी चुप्पी। अब देखती हूँ तेरी हिम्मत कितनी है। तो जितनी जुबान चलाती है उतनी चुप रह भी पाती है या नहीं? सन्नाटा है, पर आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। रेणु चूल्हे पर दूध रखकर भूल जाती है। सुमन देख लेती है कि दूध उबलने वाला है। दूध धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और सुमन की नजर उस पर टिक जाती है, जैसे कोई चाल चलने का मौका मिल गया हो। अरे, बोलूंगी तो शर्त हार जाऊंगी, पर अगर दूध गिरा तो डांट मुझे भी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, बिना बोले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज देखती हूँ दिमाग से खेलना किसे कहते हैं। सुमन धीरे से पतीले के नीचे से आग बुझा देती है। जब रेणु वापस आती है तो दूध वैसे का वैसा ठंडा देखकर चकरा जाती है। सुमन बड़े मजे से चाय का आनंद ले रही है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रेणु के चेहरे पर हैरानी और शक दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन रेणु को बिना बोले उसे सब समझ आ जाता है, और सुमन की हल्की सी मुस्कान उसकी चालाकी को और भी साफ कर देती है। सुमन सासू माँ के लिए सब्जी बना रही है। रेणु के चेहरे पर अब बदले की चमक है। वो चुपचाप इधर उधर देखती है और मौका मिलते ही एक मुट्ठी भरकर नमक सब्जी में डाल देती है। अब देखते हैं सुमन दीदी कैसे चुप रहती है। जब सासू माँ खारा खाना खाकर चिल्लाएगी तो इन्हें सफाई देने के लिए मुंह खोलना ही पड़ेगा। तब पता चलेगा चालाकी किसे कहते हैं। आज खेल पलटेगा और जीत मेरी होगी। जैसे उसने अपनी चाल चल दी हो। रेणु पीछे से सब देख रही है। सासू माँ निवाला उठाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। सुमन का चेहरा पसीने से भीग रहा है। तभी सासू माँ कहती है, वाह, आज तो सब्जी लाजवाब बनी है। क्या बात है सुमन बहू, आज तो स्वाद बिल्कुल अलग ही लग रहा है, जैसे किसी ने दिल लगाकर बनाई हो। रोज रोज तो ऐसा स्वाद नहीं आता। आज तो मजा ही आ गया खाने में। और सुमन के चेहरे पर डर से राहत में बदलाव साफ दिखाई देता है, जैसे उसने आखिरी पल में बाजी पलट दी हो। रेणु की आंखें फैल जाती है। सुमन ने भी चुपके से सब्जी में उबले आलू मिला दिए थे, क्योंकि उसने रेणु को सब्जी में नमक मिलाते देख लिया था। वहाँ रेणु की तरफ देखकर एक विजयी मुस्कान देती है। रेणु पैर पटक कर रह जाती है। अब खेल पूरी तरह सुमन के हाथ में था। सुमन की आंखों में जीत की चमक है और रेणु के चेहरे पर हार की झुलझुलाहट। बिना एक शब्द बोले भी दोनों की जंग जारी थी। रात का समय, घर में अंधेरा है। सुमन पानी पीने रसोई में जाती है। पेड़ के पास एक सांप रेंग रहा है। रेणु दरवाजे के पास से ये सब देख लेती है। हे भगवान, सांप! अगर मैं चिल्लाई तो शर्त हार जाऊंगी और मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
पर अगर नहीं बोली तो दीदी को सांप काट लेगा। ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ मेरी जिद और दूसरी तरफ मेरी दीदी की जान। मैं क्या करूं? सांप धीरे धीरे सुमन के पैरों के पास सरक रहा है और रेणु की सांसें तेज हो जाती है। सांप फन फैलाए बैठा है और तभी रेणु एक स्टील की थाली उठाकर जोरदार से जमीन पर पटकती है। थाली की तेज आवाज पूरे घर में गूंजती है और तभी आवाज सुनकर सासू दौड़ कर आती है। क्या हुआ? तुम दोनों फिर लड़ने लगी? हर वक्त बस यही तमाशा लगा रहता है, न दिन में चैन न रात की नींद। एक कान ढंग से नहीं होता तुम दोनों से। अब बताओ भी क्या हुआ यहाँ? तुम दोनों को लड़ने और झगड़ने के अलावा कुछ काम आता भी है या नहीं? हर वक्त बस तमाशा करती रहती हो। बड़ी बहू, तुम तो समझदार हो। नहीं माँ जी, दीदी दीदी पीछे हटिए, नीचे सांप है। जल्दी हटिए दीदी, हटिए वहाँ से, सांप बहुत पास है, आपको कुछ हो जाएगा। सांप भाग जाता है। सुमन थर थर कांप रही है और कुछ ही पल में खतरा टलने की उम्मीद जागती है। रेणु की आंखों में आंसू, जैसे उसने अपनी जीत नहीं बल्कि अपने दिल की सुन ली हो। रेणु रोते हुए अपना बैग उठाने लगती है। मैं हार गई दीदी, मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हुआ। मैं अपनी जिद के आगे आपकी जान नहीं खो सकती थी। शायद मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। नहीं रेणु, तू हारी नहीं, तू जीत गई। मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी हार मान ली। धिक्कार है ऐसी शर्त पर जिसने हमें अपनों के लिए ही गूंगा बना दिया। हम दोनों एक ही घर के हैं, दुश्मन नहीं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो घर घर नहीं रणभूमि बन जाएगा। आज समझ आ गया रेणु, रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं। दोनों गले लगती हैं, जैसे एक छोटी सी समझदारी ने रिश्ते को फिर से जोड़ दिया हो। और सासू माँ मुस्कुराती है। रिश्तों में अहम की दीवार इतनी ऊंची मत करो कि अपनों की चीख भी सुनाई ना दे। मिलजुल कर रहने से ही घर में बरकत होती है। ये बात आज दोनों बहुओं को समझ आ चुकी थी।